So guys, this video is related to trigonometry, which is related to term 2. In this video, I will tell you about this question, explanation of this question. Question is two poles of equal heights are standing opposite each other on either side on the road, which is 80-meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो जो पहली लाइन में ये लिखा है कि दो पोल्स हैं सेम हाइट के, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब एक रोड है 80 मीटर का, 80 मीटर वाइड एक रोड हम बना लेते हैं और दो पोल्स हैं जिनकी हाइट सेम है। कुछ इस तरीके से दो पोल्स हैं जिनकी हाइट सेम है। रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, सपोज करते हैं जैसे ये एक पॉइंट है, खैर यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा हम इस तरफ बना लेते हैं। रोड के बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट से किसी एक पोल का और इसी पॉइंट से किसी दूसरे पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि जो पोल दूर रहेगा, जैसे ये वाला पोल दूर है ना, टोटल 80 मीटर का वाइड रोड है ये वाला जो पोल है ये थोड़ा सा दूर है, तो जो पोल दूर है उसका जो एलिवेशन एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री, और जो पोल पास में है, ऑब्वियस सी बात है कि जो पोल पास में है उसका एलिवेशन एंगल ज़्यादा होगा, मतलब 60 डिग्री। दोनों की हाइट सेम है तो हम दोनों की हाइट को h मान लेते हैं, इधर भी h और इधर भी h, दोनों की हाइट सेम है तो हम हाइट को h मान लेते हैं। ठीक है, बीच में कोई एक व्यक्ति खड़ा है जो दोनों पोल्स को देख रहा है, तो यहाँ से यदि देखेगा तो एलिवेशन एंगल 30 डिग्री बन जाएगा, और यदि ये व्यक्ति इस दूसरे वाले पोल को देखेगा तो यहाँ पर है ना, रोड के जो दूसरे साइड जो पोल है यहाँ पर जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री बन जाएगा। तो हमें टावर की जो हाइट है वो फाइंड करनी है। ये आपका टावर है, ठीक है, जिसकी हाइट हमको फाइंड करनी है। टावर मतलब पोल्स की, पोल है ना ये, इस पोल की हाइट हमको फाइंड करनी है। तो हमने इस पोल की हाइट को क्या किया, h मान लिया। ठीक है, इन द बिगिनिंग हमने इसकी हाइट को h मान लिया। अब आप क्या करो, जो इतनी सी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसको अपन x मान लेते हैं, इस पॉइंट को अपन P मान लेते हैं। ठीक है, और यदि आप इसका नाम देना चाहो तो दे सकते हो, A B, ये तो आपका P हो गया, ये हो जाएगा C, ये D। तो आप देख ही रहे हैं कि कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। हमें पोल की हाइट से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 पार्ट में हो जाएगा। एक बार हम इस ट्रायंगल को लेके h और x में रिलेशन निकाल सकते हैं, और एक बार इस ट्रायंगल को लेके सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिला के हमें h की वैल्यू फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल हमको बताना है। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम ये जो ट्रायंगल ABP है ना, इसको ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल को लेने के बाद क्या होगा, इसमें आपको परपेंडिकुलर दिया है, बेस भी दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन ही लगेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि tan 60 हम ले सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास h है, बेस हमारे पास x है, क्योंकि सिर्फ इतने छोटे से ट्रायंगल की बात हो रही है भी ना, सिर्फ इतने से ट्रायंगल की बात हो रही है जो आपको दिख रहा है 1 नंबर वाला। ठीक है, हमें ओवरऑल हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3 इक्वल टू h अपॉन x। ठीक है, ये हो गया। तो हमें ओवरऑल इस केस में x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें फाइनली हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x यहाँ आ जाएगा और h अपॉन √3 है ना, ये जो है ये एक इक्वेशन तो यहाँ से आपकी बन गई।
ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से आपकी एक क्वेश्चन बन चुकी है। अब क्या करेंगे, अभी जो सेकंड वाला ट्रायंगल है हम इसको देखते हैं, है ना। यहाँ पर देख ही रहे हैं आप, ये वाला पार्ट x है, तो इतना जो पार्ट बचेगा ये 80 - x हो जाएगा, है ना। मीटर में यदि बात कर तो ये 80 - x मीटर है, टोटल 80 मीटर है। यहाँ पर आपने x मीटर मान लिया है, तो ये जो बचेगा ये 80 - x हो जाएगा। वापस से ये जो दूसरा ट्रायंगल है CDP, है ना, आपको एग्ज़ाम में पूरी थ्योरी लिखनी पड़ती है। CDP, है ना, तो CDP में हम अब यहाँ पर देख रहे हैं आप 30 डिग्री का एंगल है, tan 30 = h/80 - x, कुछ इस तरीके से। अब बेसिकली क्या होगा कि जैसे ये जो दिख रहा है tan 30 है ना, तो tan 30 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसके लिए। tan 30 की जो वैल्यू है वो है 1/√3 = h/80 - x, है ना। अब इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं और इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यदि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही का वही नंबर आ जाएगा, क्योंकि 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा √3h, तो यहाँ आ जाएगा √3h। x की वैल्यू ऊपर से पुट कर सकते हैं यहाँ पे, जो x की वैल्यू यहाँ से पुट करके यहाँ हम रख देते हैं। तो ये वैल्यू पुट हो गई यहाँ पे, और सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको। कुछ इस तरीके से सिंपलीफाई हो जाएगा। 80√3 LCM √3 आ जाएगा, और 80√3 यहाँ पे -h/√3 = √3h। इस √3 को वापस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये √3 का √3 में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर फाइनली जो है 80√3, 3h में h और प्लस हो जाएगा तो 4h आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पूरा जो इक्वेशन है वो h में कन्वर्ट हो चुका है। और 80√3 यहाँ पर जो 4 है इसको हम नीचे ले आते हैं, = हाइट। अल्टीमेटली ये जो 4 है इससे 80 भी कैंसिल हो सकता है, तो आपकी हाइट आ जाएगी 20√3। 20√3 जो मीटर है ये आपकी हाइट आ चुकी है। तो इस तरीके से हम टावर की हाइट निकाल सकते हैं। तो इसको वीडियो को 3-4 बार आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा ना। कैलकुलेटिव पार्ट जो होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा, ताकि प्लस माइनस की जो मिस्टेक है वो ना हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्री या फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड बातें करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।